देखो लेसन नंबर 14 का आज अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऊर्जा के दो टॉपिक आपका होते हैं और ऊर्जा के दो रूप भी होता है। एक होता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और एक होता है अनवीकरणीय स्रोत। देखो नवीकरणीय स्रोत का अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स और अनवीकरणीय को हम लोग कहते हैं काची नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। तो सुनो, पहले स्रोत के आधार पर पहले आपसे कोई पूछे कि नवीकरणीय स्रोत किसे कहता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अंग्रेजी में कहता है रिन्यूएबल सोर्स या सोर्सेज। देखो सब लोग याद करो। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू एक और गैर परंपरागत स्रोत। चलो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत का होता है। देखो जब भी ये बातें आती है सब बच्चा लोग बता देता है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद उसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। या नवीकरणीय का मतलब होता है नया। नवीकरणीय का मतलब नया माने आप उसको उपयोग के लिए फिर से बना लेंगे। तो माने ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग करिए आप, लेकिन उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत माने ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसको आप प्रयोग करेंगे, आप उसका प्रयोग करेंगे खाना बनाने में, बिजली जलाने में, आप उसका प्रयोग करिए, वो खत्म हो गया लेकिन पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। और ये भविष्य में समाप्त तो होगा लेकिन बहुत दिनों के बाद समाप्त होगा, कई करोड़ वर्षों के बाद ही समाप्त होगा। जब ये समाप्त होगा तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। बस समझे। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसको आप प्रयोग करिए और उसको बार बार उसको आप प्राप्त भी कर सकते हैं, तो उसको नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण में सुनो, जैसे आप लिख सकते हैं समुद्री ऊर्जा। आप समुद्र से टरबाइन चला रहे थे, समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न हो रही थी, तरंगे जाके टरबाइन पर टकरा रही थी, और फिर टरबाइन नाच रहा था, फिर आप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। अब बार बार तरंगे जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगा, समुद्र कभी समाप्त होगा नहीं। समझ रहे हो। चाहे मान लो वायु है, वायु के द्वारा आपको याद होगा कि चला रहे थे पवन चक्की, पवन के द्वारा वायु के द्वारा पवन चक्की चलाए थे, तो पवन चक्की भी आपके नवीकरणीय स्रोत है। वो कभी पवन समाप्त नहीं होगा, समाप्त होगा तो धरती भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से पवन चक्की के बाद बाबू इसी प्रकार से आपका एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है बायोगैस। बायो माने मनुष्य वगैरह जो कूड़ा कचरा होता है, आपको बताए थे ना, यह भी आपका ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। या सोलर सेल के नाम सुने हैं, यह भी कभी समाप्त नहीं होगा, यह भी ऊर्जा के कौन स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत। याद हुआ क्या कभी। अरे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो जिसका आप प्रयोग करिए और पुनः उसको क्या करता है, प्राप्त करता है। और कभी मैंने समाप्त होने में इसको समय लगेगा, तो उसको ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ए बाबू हिमांशु भाग यार, पढ़ेगा तुमको मन नहीं करता है, क्या करोगे। चलो प्याज व्याज बेचना, क्या करोगे, आलू वालू छान के बेचना। अरे जिंदगी जीना ही नहीं है, जिंदगी क्या होना, जीना। देखो जिंदगी मिल गया है तो चाहे हंस कर जियो चाहे रो के जियो, जीना तो पड़ेगा। चाहे देश के लिए रक्षक बन के जियो चाहे भक्षक बन के जियो, जीना तो पड़ेगा। सही कह रहे हैं। जब जिंदगी मिल गई है तो जैसे लाते जूता खा के जियो या शान की तरह जियो, जीना तो पड़ेगा आपको जब तक आप जिएंगे। चलिए, ये ऊर्जा का कौन सा स्रोत हो गया, आपका नवीकरणीय स्रोत हो गया, जो आप बार बार प्रयोग करेंगे, बार बार इसको आप प्राप्त भी कर सकते हैं। अब आता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत या इसी को जानते हो गैर तो उसका देखते परंपरागत, इसको कहते हैं परंपरागत स्रोत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। चलो उसी का उल्टा लिखना, जो नवीकरणीय बताए थे ना,
नवीकरणीय का उल्टा आपको किस में लिखना, अनवीकरणीय में लिखना। देखो एक बार आप सुनोगे पूरा याद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं आते, घर पर रह जाते तो पूरा आपका ऐसे ही चला जाता। सुतला में तो पहले उठेंगे 7 बजे, दिन भर घूमने में इधर उधर मस्ती करने में टाइम निकलेगा। 2 घंटा आएंगे, 2 घंटा बहुत कुछ सीख कर चले जाएंगे। चलिए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसको आप प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः प्राप्त अभी नहीं कि गैस आप लेकर आ रहे हैं और गैस आप यूज किए, एलपीजी का आप सुने होंगे, इसको भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भी समाप्त हो जाएगा आने वाले टाइम में। बात समझ रहे हो? जो एलपीजी का प्रयोग है, जौना चीज़ के रेट बढ़ रहा है समझो वो समाप्त हो रहा है। एलपीजी पहले 400 मिलता था, कांग्रेस के सरकार में 400 था, बीजेपी ने कर दिया 1000 रुपया। फिर भी हम बीजेपी के साथ दे रहे हैं। चलो भाई 1000 रुपया किया तो कोई बात नहीं है, हिंदू का वोट उसको मिल जाएगा, होता है ऐसा। तो अनवीकरणीय स्रोत में या परंपरागत स्रोत में होता क्या है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसको आप एक बार प्रयोग करिए, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको आप दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, कोयला का नाम सुने हैं? आप कोयला का लगातार यूज कर रहे हैं तो लगातार कोयला समाप्त हो रहा है, आप दोबारा कोयला नहीं बन सकता है। आप चाहे पेट्रोलियम आपका हुआ, पेट्रोलियम का लगातार डीजल पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, मिट्टी का तेल, इसका रेट कोई भी सरकार कम नहीं कर सकता क्योंकि नीचे कम हो रहा है। जब कम होगा तो रेट बढ़ेगा। आलू का नाम सुने? आलू, आलू का रेट काहे बहुत कम है, धान का रेट बहुत काहे कम है? क्योंकि हम लोग बहुत अधिक उसका उत्पादन करते हैं। जिसकी मात्रा बहुत अधिक होगी उसकी मात्रा कम हो जाती है, मूल्य कम हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार तो प्रयोग किए लेकिन पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और जल्दी से समाप्त भी हो जाएगा। कोयला समाप्त के कगार पर है। बात समझ रहे हैं? कोयला हुआ, चाहे मान लो कोयला के साथ साथ आपका पेट्रोल हुआ, चाहे आपका डीजल हुआ, चाहे अब जो एलपीजी हुई, इसी तरह चाहे मिट्टी के तेल हुआ, ये सब आपके ऊर्जा के क्या होता है? अनवीकरणीय स्रोत। तो सुन लो सनी, ये भुला जाता है आदमी। जब भी नवीकरणीय की बात करेगा तो नवीकरणीय का मतलब होता है नया। नवीकरणीय का मतलब नया, नया का मतलब है कि बार बार उसको नया बना सकते हैं, मनुष्य को बार बार प्राप्त कर सकता है, तो उसको ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। सूर्य का ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा कह सकते हैं, वायु ऊर्जा कह सकते हैं, महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कह सकता है। ये होता है नवीकरणीय स्रोत। याद होगा नहीं सबको? और नवीकरणीय का मतलब पुराना हो चुका है, पुराना है, ये एक बार प्रयोग करेंगे आने वाला टाइम में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऊर्जा का इसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अब आप लोग लिख लीजिए एक ही लाइन में कि याद रखेंगे भविष्य में। लिखवा दें पेज नंबर 286। तो आपके 286 है अपनी संख्या पर, और 286 पर आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया है बाद में बात कर, पहले पढ़ो। कह रहा है कि ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोत लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं और अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। बाबू क्वेश्चन बहुत आसान बा। कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के 2 स्रोत आपको बताना है, नवीकरणीय ऊर्जा के 2 स्रोत बताना है और ऐसे बताना है कि दोनों स्रोत माने नवीकरणीय हो और आपने क्यों इसको लिखा है। तो देखो सुनो पहले सब लोग, जब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की बात करेगा, कौन स्रोत की? नवीकरणीय स्रोत की बात करेगा। सबको याद है बाबू, नवीकरणीय का मतलब नया, जो कभी समाप्त नहीं होगा। सूर्य, सूर्य लिख सकते हैं ना, और आप पवन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य माने सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं, और जो पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। तो सुनो ध्यान से, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोत हैं। और प्रश्न ये कहा कि आपने इसको क्यों चयनित किया है, तो आप कह सकते हैं इन सौर ऊर्जा से और पवन ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं फैलता। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं फैलता। दूसरा ये कह सकता है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पहला का उत्तर बहुत सिंपल था। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा आपको कह रहा है कि ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोत के नाम लिखे जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। समाप्य माने जो समाप्त हो जाएंगे,
अनवीकरणीय स्रोत की बात कर रहा है दूसरा में। किसकी बात कर रहा है? अनवीकरणीय की बात कर रहा है। अनवीकरणीय स्रोत की बात कर रहा है। अनवीकरणीय स्रोत की बात कर रहा है। तो अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो आने वाला टाइम में समाप्त हो जाएंगे, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं आप? कोयला, कोयला लिख सकते हैं आप, पेट्रोल आप लिख सकते हैं। चलिए ये समाप्त हो जाएंगे, दूरी को बताना है क्यों समाप्त हो जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण भी होता है ना, और ये समाप्त भी हो जाएंगे। तो चलो लिख लो अब उत्तर, समझा दिए तुम लोग, अपना मन से भी लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा? ठीक है।